और चलिए सीधे आपको महू लेकर चलते हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। और बता दें आपको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव महू पहुंचे हुए हैं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भीमराव अंबेडकर जयंती पर आज महू पहुंचे हैं। और बता दें, आज अलग अलग कार्यक्रम रखा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंदौर जिले के महू कार्यक्रम में ये आयोजित हो रही है ये कार्यक्रम, और वहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, महू से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। और आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती है। अलग अलग जगहों पर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महू से, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भीमराव अंबेडकर जयंती पर महू से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो महू से सीधी तस्वीरें जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती है और आज डॉक्टर भीमराव जयंती के इस अवसर पर कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। और इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए। बता दें, आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती है। और ये कार्यक्रम महू स्थित अंबेडकर की जन्मस्थली पर रखा गया है, जहां शामिल होने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। बता दें, अलग अलग जगहों पर आज जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है। और आज 134वीं जयंती है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। और इस अवसर पर मध्य प्रदेश के राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम कई जगहों पर रखा गया है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अंबेडकर जयंती के दिन इंदौर के जिले महू में पहुंचे हुए हैं। और इस कार्यक्रम में आयोजित होने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए। ये देखिए, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और ये देखिए, माल्यार्पण के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का माल्यार्पण उन्होंने किया। और आज 134वीं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। और इस उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों पर जो है भीमराव अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम रखा गया है। और अभी आपने सीधी तस्वीरें देखी, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पर माल्यार्पण भी किया। तो इंदौर जिले के महू में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां अलग अलग जिलों पर सामूहिक रूप से जो है आज ये कार्यक्रम मनाई जा रही है। वहीं आज संविधान की प्रस्तावना का भी पाठ करेगी बीजेपी। जो है भारतीय जनता पार्टी संविधान के संरक्षण और मूल भावना के सम्मान में प्रदेश में सभी जिलों में और मंडलों में सामूहिक रूप से संविधान की प्रस्तावना पाठ भी करेगी। और बता दें, ये कार्यक्रम भी रखा गया है जहां भीमराव अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम अलग अलग जगहों पर है। राजनीतिक जगहों पर भी जो है राजनीति, और बता दें आपको, सामाजिक स्तर पर भी कई कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। जहां ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महू से, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर जो है माल्यार्पण किया। और अन्य कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद हैं। तो आज ये कार्यक्रम रखा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर। इंदौर जिले के महू में कार्यक्रम
रखा गया है। और आज बता दें, भारतीय जनता पार्टी संविधान के संरक्षण और मूल भावना के सम्मान प्रदेश के सभी जिलों और मंडलों में सामूहिक रूप से जो है संविधान की प्रस्तावना का भी पाठ करेगी और अलग अलग जगहों पर जो है ये कार्यक्रम रखा गया है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं महू से। नगर पालिका कब बने? संविधान का आदेश में और माफी मांगनी चाहिए। मान किया आजादी के बाद और आजादी जैसे उसको बाद कोशिश करते हैं जो कांग्रेस के बड़े नेता जवाहरलाल नेहरू
मऊ की जनता को नगर पालिका तो महू से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और बता दें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए उन्होंने साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। स्वागत पुष्पगुच्छ के माध्यम से करें। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महू से जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और उनका स्वागत वहां पर किया जा रहा है पुष्पगुच्छ देकर। इंदौर जिले के महू में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। डॉक्टर भीमराव जयंती महोत्सव मनाई जा रही है। भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की ये जयंती 134वीं जयंती मनाई जा रही है जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत किया जा रहा है। मेरा अनुरोध राजेश वानखेड़े जी से। बता दें आपको अलग अलग जगहों पर आज जो है भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत कर रहे हैं और स्वागत के भाव को यही विराम देती हूँ और स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रही हूँ माननीय उषा ठाकुर जी विधायक महू को की ब्याई और स्वागत भाव समर्पित है। आज के इस पावन मंच पर हमारे कर्मठ कर्मयोगी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उप मुख्यमंत्री माननीय जगदीश देवड़ा जी, हमारे प्रांत प्रभारी महेंद्र सिंह जी, हमारे जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी और आज हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि हमारा मार्गदर्शन करने के लिए मुकुल जी हमारे बीच पधारे। हम सब उन्हीं को सुनना चाहते हैं, मार्गदर्शन लेना चाहते हैं। मैं बाबा साहब के 135वीं जन्म जयंती पर सभी को कोटि कोटि शुभकामना देती हूँ। ये देवभूमि भारत अंबेडकर संहिता से संचालित हो रहा है। आजादी के बाद से आज तक बाबा साहब की जन्म जयंती पर हम सब प्रण करेंगे, प्रतिज्ञा करके जाएंगे कि संविधान इस राष्ट्र की आत्मा है, इसकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करते हुए हम सब भाई बहन 2047 के स्वर्णिम भारत निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। श्रद्धेय मंच को नमन करते हुए मैं आप सबको पुनः बधाई देती हूँ। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और मैं सम्मान पूर्वक निवेदन कर रही हूँ हमारे प्रखर वक्ता मुकुल कानिटकर जी से कि कृपया में आए और हमें उद्बोधित करें। परम श्रद्धेय मुकुल। आज के इस समारोह के आदरणीय हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, यहाँ के समिति के पूजनीय अध्यक्ष मंत्री जी, सभी सम्माननीय मंचस्थ महानुभाव, यहाँ सम्मुख उपस्थित श्रद्धालु भगिनी वृंद और बंधु, हम सबके लिए अत्यंत सौभाग्य का और आनंद का, हर्ष का विषय है कि आज ही के दिन 1891 में एक सकारात्मक क्रांति की यात्रा यहां से प्रारंभ हुई थी। एक क्रांति सूर्य का उदय आज ही के दिन यहां पर हुआ था और यहां से जो व्यक्तित्व निर्माण की यात्रा शुरू हुई, समस्त संघर्षों के बाद अपने शिक्षा के मंत्र को अपने जीवन में उतारते हुए, सारे संघर्षों को पार करते हुए मात्र 27 वर्ष की आयु में 1916 में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र
और उस समय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बताया था कि रुपया किस प्रकार से स्थिर हो सकता है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अर्थशास्त्री थे। उन्होंने समाजशास्त्र में एमए किया, उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र में एमए किया, उन्होंने साइकोलॉजी में एमए किया। उस समय विश्व में सर्वाधिक डिग्री प्राप्त करने वाले शिक्षाविद के रूप में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम अंकित है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को केवल किसी एक समाज का नेता मानना ये उनके लिए बहुत छोटी बात होगी। वो सारे विश्व के नेता है। वो केवल भारत रत्न नहीं, वो भारत पुत्र है, भारत भक्त है। उन्होंने आजीवन भारत की भक्ति की। उनके हर निर्णय में, उनके जीवन में जो जो बात उन्होंने तय की, उन्होंने वापस आकर के इतनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद, आज छोटी सी शिक्षा प्राप्त होती, कोई IIT से IIM से शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो अपने माता पिता को छोड़ करके जाकर के विदेश में रहने लग जाता है। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 डिग्रियां प्राप्त करने के बाद भी ना अपने गांव को छोड़ा, ना अपने परिवार को छोड़ा, ना अपने समाज को छोड़ा, ना अपने देश को छोड़ा। सारा जीवन अपनों के लिए समर्पित कर दिया। सम्मान से सम्मानित किया गया। उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी तालियों की गूंज के बीच आमंत्रित कर रही उस व्यक्तित्व को जिन्होंने बाबा साहब के विचारों को दिशा देते हुए, उनको साकार करते हुए मध्य प्रदेश के विकास की नई गाथा लिखी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मेरा सादर विनम्र अनुरोध, जोरदार तालियों की गूंज के बीच स्वागत कीजिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का। मेरे साथ सभी बोलेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। जरा अच्छे से दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके जोर का मेरे साथ नारा दोहराएंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, जय भीम, जय भीम। हम सबका सौभाग्य है एक ऐसे अमर व्यक्तित्व को हम स्मरण करने के लिए उनके जन्म स्थान पर एकत्रित आए हैं, जिनने 20वीं शताब्दी के अंदर ही देश की आजादी के साथ ऐसा अद्वितीय काम किया जिसके कारण बीते 1000 साल की गुलामी का हमारा जो काल था, जिसके कई सबक हमको थे और उन्होंने वो सारी गलतियों को सुधारने का प्रयास किया, जिसके कारण भारत आप दुनिया का आदर्श देश बना। जोरदार अभिनंदन करें ऐसे महान सपूत अंबेडकर जी का स्मरण करते हुए। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे अपने प्रभारी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री, अभी वहां के माननीय MLC के माननीय मेंबर, हमारे साथ मंच पर मौजूद डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, जोरदार अभिनंदन कर महेंद्र सिंह जी का। हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय जगदीश देवड़ा जी, जोरदार अभिनंदन माननीय देवड़ा जी का भी करें। इस अवसर पर माननीय कानिटकर जी जिन्हें विषय विस्तार से रखा, हमारे वरिष्ठ प्रचारक है, आपका भी अभिनंदन। मंच पर मौजूद हमारे जल संसाधन और सुयोग मंत्री श्रीमान तुलसी सिलावट जी का जोरदार अभिनंदन करें। माननीय सांसद, लेकिन पहले हमारी भारत सरकार की मंत्री है, जोरदार अभिनंदन बहन सावित्री ठाकुर जी का। पहले जिला पंचायत के अध्यक्ष भी आप यही रही और अब भारत सरकार की मंत्री है। मुझे क्या मालूम अम्बेडकर जी का आशीर्वाद ऐसा फलता आपको। जोरदार अभिनंदन करो हमारी बहन का। क्या जानदार तरीके से दहाड़ती है, अपना विषय रखती है। इस अवसर पर माननीय सांसद श्रीमती कविता पाटीदार जी का जोरदार अभिनंदन करें हम। और मेरे साथ मंत्री रही और अपनी धारदार भाषा के लिए कविता साहित्य जो दीदी के मुंह से निकले ऐसे लगे कि माँ सरस्वती इन पे ही प्रसन्न है। सुश्री उषा ठाकुर जी का जोरदार अभिनंदन करें। हमारे दोनों जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार चावड़ा जी और सुमित मिश्रा जी, जोरदार अभिनंदन करें। इस अवसर पर जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती रीना सतीश मालवी जी, डॉक्टर राजेश वानखेड़े जी, सचिव डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल सोसाइटी,
श्रीमान अनिल गजभिये जी, उपाध्यक्ष मेमोरियल सोसाइटी, श्रीमान कैलाश जाटव जी, प्रदेश अध्यक्ष अजय मोर्चा, श्रीमान सरदार मालवीय जी, सावन सोनकर जी, जोरदार अभिनंदन। पूरे मंच का एक बार जोरदार ताली बजा करके। विस्तार से बात करने का तो समय कम है, लेकिन ये बात भी सही है, अंबेडकर जी के अगर जीवन के योगदानों को मिलाकर के बात करें, वो इतने बहुआयामी हैं और एक एक निर्णय उनका ऐसा लग रहा कि वो अपने भविष्य को जानते थे भारत के, इसलिए भारत के भविष्य के अंदर उठने वाली चुनौतियां, आने वाली कठिनाइयां, ऐसे सारे मामलों को अंबेडकर जी ने अपने जीवन काल में, यद्यपि उनका जीवन बहुत कठिनाई का है, लेकिन हम सब जानते हैं कि जो कठिनाई के बाद अच्छे मुकाम पे पहुंच जाए तो पलट के पीछे वाले के लिए वो कठिनाई भूल जाते हैं। लेकिन अंबेडकर जी ऐसे व्यक्तित्व के धनी नहीं थे। उन्होंने अपने जीवन में जो संघर्ष किया, उस संघर्ष से सबक लेते हुए भविष्य में अपने भाई बहन कभी ऐसा कोई कठिनाई आए, उसके खिलाफ लगातार संघर्ष करते रहिए। मैं उनको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं अंबेडकर जी के उस योगदान, कितने प्रकार से उन्हें अपने जीवन से सबको सबक देने का प्रयास किया। अंग्रेजों की उस कठिन चुनौती के काल में भी ना तब डरे, ना बाद में भी वो किसी और से डरे। सदैव सच्चाई के लिए, समाज की समानता के लिए, बंधुत्व के लिए, सर्वहारा वर्ग की शिक्षा के लिए अंबेडकर जी ने जो योगदान दिया है, वो भूतो न भविष्यति हो सकता है। हम उनको स्मरण करें जीवन भर तो भी कम है। हमारे लिए इतना बड़ा योगदान अंबेडकर जी का रहा। उनके जीवन के अलग अलग हिस्सों का अगर हम अलग अलग आयाम देखें तो सबसे पहले शिक्षा की महत्ता उन्होंने अपने जीवन से प्रारंभ की। अपने स्वयं के लिए शिक्षा में कहीं कोई कमी कसर नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने अपने जहां से शिक्षा प्रारंभ की और दुनिया में जहां बेहतर से बेहतर शिक्षा हो सकती थी, हर स्थान पर जाकर के शिक्षा में जरा भी कमी नहीं होना चाहिए, वो सबक हमको देने का प्रयास किया। मैं सौभाग्यशाली हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने अंबेडकर की जो ऐसी स्मरणीय उनकी स्थान है, उनको पंच तीर्थ के रूप में मान्यता दी। जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी का। हमारा ये उनका जन्म स्थान महू अगर ये तीर्थ के रूप में आनंदित कर रहा है, तो हमारे स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी से लगा करके पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हमारे उस समय के सुंदरलाल जी पटवा, अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे सारे नेताओं इस स्थान को तीर्थ बनाने के लिए यहाँ के नेताओं ने भी लगातार काम किया। हम सब जानते हैं आज ये हजारों लाखों की तादाद में महू में आकर के अपने उस महापुरुष को याद करके अगर प्रणाम करने का मौका मिलता है, तो हमको मालूम है अस्थि कलश को प्रणाम करके हमारा जीवन भी धन्य होता है। ये महू का धाम तीर्थ के रूप में बन गया। मैं सौभाग्यशाली हूँ, जब लंदन गया तो लंदन में जहां हमारे अंबेडकर जी ने शिक्षा ग्रहण की, उस स्थान के पूरे भवन के दर्शन करने का मौका मिला। माननीय मोदी जी को और धन्यवाद देना चाहूंगा। वो आवासीय कॉलोनी है, लोगों ने स्मारक बनाकर खरीद के अपने भारत सरकार ने जब निर्णय किया तो आसपास के लोगों ने मुकदमे लगा दिए। उन्होंने कहा यहाँ भीड़ भाड़ आएगी, परेशानी होगी, यहाँ नहीं बनने देंगे। लेकिन मोदी जी ने कहा कि नहीं, अंबेडकर जी का ये शिक्षा का स्थान तो तीर्थ ही बनना चाहिए, चाहे जो हो जाए, कोर्ट कचहरी सब कुछ निपटा, लेकिन आज वो भव्य तीर्थ बना है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे उस तीर्थ के लिए भी। दिल्ली, बंबई, आपने नागपुर का स्थान बताया, कौन सा स्थान छोड़ा? और ऐसा होना भी चाहिए। अंबेडकर जी ने समूचे समाज के लिए, हमको मालूम है आरक्षण जैसी सौगात दे करके जो उनने बड़ी उपलब्धि दी, आंकड़े गवाह इस बात के, हमारे एससी के
एसटी के ये आंकड़े आज से 1951-52 के आंकड़े देखें तो एससी का साक्षरता दर हमारे पास मात्र 1.5% थी। आज ये 67% पे पहुंची है, तो अम्बेडकर जी का योगदान है। हमें इस बात का आनंद है। एसटी का, एससी का न केवल साक्षरता बल्कि पूरा जीवन बदला। आरक्षण के माध्यम से समता के लिए बढ़कर के जो काम किया, मैं दोनों हाथ जोड़कर अम्बेडकर जी के उस महान योगदान को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे समाज में सर्वहारा वर्ग के लिए एससी, एसटी, ओबीसी जातियों की विभिन्नता के कारण से भविष्य में अगर कठिनाई आएगी, हमको सर्वहारा वर्ग की समानता की बात करना पड़ेगी। अतीत के काल में पृथ्वीराज सिंह चौहान के बाद भारत ने अगर कमजोरी महसूस की थी तो ये जातिगत व्यवस्था का भी एक योगदान था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अम्बेडकर जी ने आजादी के पहले ही समाज का ध्यान में आकर्षित करते हुए ये योगदान दिया। दूसरा, संविधान बना करके जो बड़ा योगदान दिया, जोरदार अभिनंदन करें डॉक्टर अम्बेडकर जी के लिए। संविधान में वो सब चीज जोड़ने का प्रयास किया जिसमें भविष्य में इस लोकतंत्र को खतरे आ सकते थे। तमाम प्रकार का इतना बड़ा देश, इतनी विविधता, ऐसे में लोकतंत्र के अंदर वो सब कुछ समाहित करना बहुत चुनौती थी। जिस बात का उन्होंने विरोध किया था, मुझे इस बात का संतोष है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वो कलंक धारा 370 का भी हटा करके जम्मू कश्मीर को भी संविधान के दायरे में लाने का प्रयास किया। हम सब उस 40,000 निरपराध लोगों को भूल नहीं सकते। उस भूल के कारण से हमारे देशभक्तों का खून, चाहे पुलिस का हो, सेना का हो, सिविलियन का हो, कोई भी व्यक्ति, जम्मू कश्मीर पूरा देश एक तरफ और जम्मू कश्मीर एक तरफ, ये अम्बेडकर जी ने स्वीकार नहीं किया था, लेकिन नेहरू जी ने मजबूर किया और उनको मजबूरी के बल पे उस बात की मान्यता दी। उसका कष्ट सबने देखा, सबने भोगा। अरे हम तो और बड़े अलग प्रकार के भाव से बोलना चाहते हैं आज अतीत का, लेकिन इतिहास झुटला नहीं सकते। जो कानून मंत्री बने अम्बेडकर जी, उनकी जो योग्यता थी, अरे जो इतना पढ़ा लिखा, इतने अच्छे समाज की लड़ाई लड़ रहा, उनने अपने लोकसभा के अंदर अधिकारों का सृजन करके हमको लोकतंत्र को गौरवान्वित किया। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी अगर लोकसभा में चुनाव के लिए जा रहा था, तो ये अतीत का इतिहास है कि कांग्रेस पार्टी ने हरा करके उनको लोकसभा में नहीं जाने दिया। ये सबसे बड़ी गलती। लोकसभा में अगर अम्बेडकर जी जाते तो कितना गौरव बढ़ता। अरे लोकतंत्र का मतलब ये है, पक्ष में हो विपक्ष में हो, ऐसे महान लोगों को आगे लेके चलना ही चाहिए। ऐसी एक नहीं कई बातें बता सकता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कल बीती रात ही नरेंद्र मोदी जी ने इसी जन्म स्थान महू आने जाने के लिए दिल्ली से राजस्थान के मार्ग पे एक नई रेलगाड़ी देने की सुविधा दी। जोरदार ताली बजाओ। अम्बेडकर जी के जन्म स्थान से दिल्ली तरफ जाने की रेल, एक दिल्ली से आने की, एक जाने की। दिन भर अपना काम करो, रात में ट्रेन में सो, रात को 10 बजे चलो, 6 बजे महू आ जाओगे। उसमें उज्जैन, कोटा, इंदौर सारे लोगों को लाभ मिलेगा। वो महू रेल मार्ग के मुख्य धारा में आएगा। एक बार फिर जोरदार ताली बजा करके इस भावना का सम्मान करें। हमारी सरकार ने भी सर्वहारा वर्ग में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कामधेनु योजना डॉक्टर अम्बेडकर जी के नाम पे चालू की है। जोरदार ताली बजाया हमने अपनी इस योजना के लिए। दूध उत्पादन बढ़ा करके, किसानों की आय बढ़ाकर, गरीब से गरीब आदमी भी, अगर किसी के पास जमीन नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन 2, 4, 5 कोई न कोई गाय भैंस पाल कर अपने गरीब आदमी गांव में अपनी दूध की आमदनी से काम चलाता है। अब हमने योजना बनाई है कि एससी लोगों के लिए 25 गाय की योजना। अगर हमारे एससी वर्ग के लोग, एसटी वर्ग के लोग अगर दूध डेयरी की आमदनी खोलेंगे तो उनको 30% अनुदान देंगे। 30%। जोरदार ताली बजाए हमारे मुख्यधारा में लाने के लिए। एक नहीं बहुत सारी योजना बता सकता हूँ।
लेकिन आज तो हमारे लिए आज हमारा आनंद का दिन है, अम्बेडकर जी को स्मरण करने का दिन है। आज समूचा मंच गौरवान्वित है। मैं सावित्री जी से लगा करके तुलसी भैया, कविता जी, उषा जी सबको धन्यवाद दूंगा। इनने सबने बोलने का समय हमारे को दे दिया। इनने कहा कि आप हमारी तरफ से बोल दो, हमने सबने अम्बेडकर जी को स्मरण कर लिया। जोरदार अभिनंदन कर दे इस अच्छे भाव के लिए। आपको सबको धन्यवाद देता हूँ। और भंते जी, आपकी भावना का भी सम्मान करूंगा। आपने कहा कि यात्री आते हैं, लगातार यात्री बढ़ते जा रहे हैं। अब ये ट्रस्ट बन गया, समिति बन गई, ये तीर्थ बन गया, तो लोगों के रुकने की धर्मशाला की जरूरत भी पड़ेगी। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। 3.5 एकड़ जमीन सरकार के द्वारा दी गई है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे इस तीर्थ के लिए। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आप हमारे नेताओं से मिलकर के अच्छी योजना बनाइए। पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। जो आप मांगोगे अम्बेडकर जी के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार। अरे अम्बेडकर जी के लिए क्या तकलीफ हो सकती, आप तो अच्छे ही करेंगे, यात्रियों की सुविधा बनाएंगे। ऐसे में आने जाने वाले सारे लोगों के लिए हमारी सरकार देश और दुनिया में जो भी अम्बेडकर जी को स्मरण करते हुए यहाँ आएंगे, उनके लिए सारा प्रबंध हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। कोई कोर कसर नहीं रहेगी। सारी व्यवस्था जुटाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से होगा। मेरी अपनी ओर से पुनः बाबा साहब के चरणों में विनम्र आदरांजलि। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम सोपान पर आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय राजेश वानखेड़े जी, सचिव को की आए और आभार व्यक्त कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। आज के आयोजन में मैंने एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी बीच में आए थे, तो मैंने पूछा भाई साहब आप बीच में, बोला हमेशा मुख्यमंत्री जी 14 तारीख को आते हैं, फिर बीच में कभी आना होता है। तो ये बोले ये बाबा साहब का घर जो है ये मेरा घर है, यहाँ आने के लिए कोई कारण नहीं होना चाहिए। दूसरे जो नेता लोग हैं वो कारण ढूंढ के आते हैं, लेकिन अभी 26 जनवरी को भाई साहब जन्मभूमि पर आके गए। और भाई साहब का आते से भाई साहब ने बोला कि बाबा साहब के घर की चाय पीऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ पर बाबा साहब छोटेपन में खेले पड़े। इस परिवार जहाँ पर बाबा साहब का घर था, सबसे पहले आके उसी घर की चाय पीऊंगा, वहां से नाश्ता करूंगा। जितनी बार भी आते भाई साहब को ये स्मृति होती है कि मैं बाबा साहब के घर पर आऊंगा तो चाय जरूर पीऊंगा। जरा माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार ताली बजाएं। मैं माननीय आदरणीय देवड़ा जी, आदरणीय महेंद्र जी भाई साहब और हमारे इस मंच को गौरवान्वित कर रहे आदरणीय कविता भाई साहब जी, और इस मंच पर उपस्थित सभी मंच को गौरवान्वित कर रहे सभी मंत्रीगण और उषा दीदी, आदरणीय सभी का मैं इस मंच के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब लोग आए और आज इतनी बड़ी 3.5 एकड़ को जो मध्य प्रदेश की सरकार ने भाई साहब यादव जी ने दी, और उसके ऊपर बनाने के लिए धर्मशाला, ध्यान साधना केंद्र, ऑडिटोरियम और पुस्तकालय बनाने के लिए जगह हमको मिली है। उसके ऊपर भाई साहब ने बिल्कुल सबको कहा है कि आप चिंता न करें। इसके लिए भाई साहब का बहुत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी होते हैं। आज के आयोजन के मुख्य अतिथि एवं मध्य प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के स्वागत के लिए स्वागत एवं दीप प्रज्वलन के लिए हम आमंत्रित करते हैं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते। हे दीप ज्योति, हमें सत्य के मार्ग पर प्रशस्त करो। आपकी यह ज्योति दीप्यमान करे, न केवल इंदौर को, न केवल मध्य प्रदेश को, वरन संपूर्ण जगत को। धन्यवाद महोदय। अब मैं डॉक्टर अक्षरकांति बम सर, कांतिलाल जी बम सर एवं अभिनंदन बम जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे आए और मोहन यादव जी का सादर
मित्रों, एक बार तू तो इधर आ जाए यार, अक्षय मैं कर लूंगा। आप इधर आ जाइए, इधर आप इधर आ जाइए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भारत का संविधान अमर रहे, अमर रहे। भारत का संविधान, भारत का संविधान। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। भारत माता की। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत आवश्यक मीटिंग में दिल्ली जाना था। मैंने आग्रह किया, अक्षय जी ने आग्रह किया, माथुर जी ने आग्रह किया, सिर्फ दीप प्रज्वलन करके आप निकल जाना। और वो दीप प्रज्वलन कर रहे हैं, फिर शपथ दिलाएंगे और उसके बाद उनकी इच्छा होगी तो रुकेंगे, नहीं तो वो जा सकते हैं हमारी ओर से। हाँ, वो पूरा मुख्यमंत्री जी के ऊपर है। पर हमारा दो काम था, एक दीप प्रज्वलन, दूसरा शपथ दिलाना। शपथ के लिए हम सब लोग अपनी टोपी लगा लें जो हमें दी है। हमें जो सब लोग अपने अपने, सबके पास अपनी अपनी टोपियां हैं, सब निकाल लीजिए। मंच पे जिनके पास दी हो, जिनका